दोस्तों, भारत में एक ऐसी कंपनी है जो चुपचाप काम कर रही है, लेकिन जिन इंडस्ट्रीज के बिना देश की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती, उन सब की सप्लाई चेन में यह कंपनी शामिल है। पावर सेक्टर हो, ईव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, इस कंपनी के बिना कई बड़ी कंपनियों का काम रुक सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी इस स्टॉक को जानते ही नहीं। तो सवाल यह है, क्या यह एक हिडन मल्टीबैगर है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रिस्क छुपा है जो मार्केट अभी नहीं देख रहा। आज इस वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर पोटेंशियल डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपका निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश और मजबूत भविष्य। यह वह चैनल है जहां हम स्टॉक्स की सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे छुपा पूरा बिजनेस, फंडामेंटल और भविष्य का पोटेंशियल समझते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं जो आने वाले सालों में बड़ा वेल्थ बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कंपनी का डीप एनालिसिस। स्टॉक नंबर 1, प्रीमियर एनर्जीज। दोस्तों, दुनिया तेजी से कोयले और पेट्रोल से सोलर एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है। भारत सरकार का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना। लेकिन सोचिए, इन करोड़ों सोलर पैनलों को बनाएगा कौन? चीन से तो हम अब इंपोर्ट कम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी कंपनी है जो 1995 से चुपचाप काम कर रही है और आज सोलर सेल से लेकर सोलर मॉड्यूल तक पूरा सिस्टम खुद बनाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड की। पिछले कुछ समय में इस स्टॉक ने तगड़ा बज क्रिएट किया है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह स्टॉक भविष्य का रिन्यूएबल मल्टीबैगर बन सकता है या इसकी भारी वैल्यूएशन में कोई बड़ा रिस्क छुपा है? आज निवेश इन हिंदी पर हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस मॉडल। सबसे पहले समझते हैं कि प्रीमियर एनर्जीज आखिर करती क्या है। यह केवल एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है जो बाहर से पैनल लाकर बेचती हो। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरर है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि यह कंपनी पूरी सोलर वैल्यू चेन को कंट्रोल करती है। आसान भाषा में समझें तो ये दो बड़े सेगमेंट्स में काम करती है। फर्स्ट, सोलर सेल्स। ये वो छोटे चौकोर टुकड़े होते हैं जो धूप को बिजली में बदलते हैं। सेकंड, सोलर मॉड्यूल्स यानी पैनल्स। कई सारे सेल्स को जोड़कर एक पूरा पैनल बनाया जाता है। प्रीमियर एनर्जीज ये दोनों खुद बनाती है। इसके अलावा ये EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और सोलर प्लांट्स की मेंटेनेंस का काम भी करती है। इनके हैदराबाद में 5 से ज्यादा अत्याधुनिक प्लांट्स हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन असली ग्रोथ ड्राइवर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनी अपनी कैपेसिटी जितनी तेजी से बढ़ाएगी, वो उतनी ही तेजी से ग्रो करेगी। अभी प्रीमियर एनर्जीज की क्षमता कुछ इस तरह से है। सोलर सेल कैपेसिटी लगभग 3.2 गीगावाट, सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी लगभग 5.1 गीगावाट। लेकिन गेम चेंजर क्या है? कंपनी का प्लान है कि 2026-27 तक अपनी सेल कैपेसिटी को 10 गीगावाट से ज्यादा तक ले जाए। यानी कंपनी अपनी कैपेसिटी को 3 गुना तक बढ़ा रही है। अगर भारत में सोलर इंस्टॉलेशन इसी तेजी से बढ़ता रहा तो इस एक्स्ट्रा कैपेसिटी का सीधा फायदा प्रीमियर एनर्जीज की बैलेंस शीट पर दिखेगा। ऑर्डर बुक, डिमांड की ताकत। क्या इनके पास माल बेचने के लिए ग्राहक हैं? जी हाँ, FY 26 में कंपनी ने लगभग 2300 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स हासिल किए हैं। इनमें NTPC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों के ऑर्डर्स शामिल हैं। इनकी ऑर्डर बुक अगले कई महीनों तक फुल है। स्टॉक मार्केट में रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत मायने रखती है और प्रीमियर एनर्जीज के पास ये बहुत सॉलिड है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेटा टाइम। मार्केट कैप लगभग 32,700 करोड़ रुपए, यानी एक मजबूत मिड कैप कंपनी। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 53%। दोस्तों, 40% से ऊपर का ROCE और ROE एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। ये दोनों ही नंबर बताता है कि मैनेजमेंट अपने कैपिटल का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता से कर रहा है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने 100% से ज्यादा का प्रॉफिट CAGR दिखाया है और हाल ही के क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू 20% और प्रॉफिट लगभग 70% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। फाइनेंशियल्स के मामले में कंपनी टॉप क्लास लग रही है। रिस्क फैक्टर सबसे जरूरी हिस्सा। लेकिन रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर आप इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये 3 रिस्क जरूर जान लें। पहला, एक्सपोर्ट रिस्क। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग या इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात कही है। प्रीमियर एनर्जीज का एक्सपोर्ट रेवेन्यू इससे हिट हो सकता है। दूसरा, हाई कंपटीशन। मैदान में वॉरी एनर्जीज जो नंबर 1 है, अदानी सोलर और विक्रम सोलर जैसे दिग्गज खड़े हैं। प्राइस वार हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर सकता है। तीसरा, वैल्यूएशन रिस्क। इसका PE रेशियो बहुत तेजी से भाग चुका है। ग्रोथ को देखते हुए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, लेकिन अगर कोई भी क्वार्टर खराब गया तो स्टॉक में भारी करेक्शन आ सकता है। फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स। तो फाइनली निवेश इन हिंदी का वर्डिक्ट क्या है? भविष्य में कंपनी के लिए ट्रिगर्स हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन का शुरू होना और सोलर बैटरी स्टोरेज, इन्वर्टर बिजनेस में इनकी संभावित एंट्री। अगर हम इसे समराइज करें तो हाई ग्रोथ प्लस हाई पोटेंशियल प्लस मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का स्टॉक है। यह कंपनी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी मेगा ट्रेंड पर सवार है। अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है और आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। लेकिन वैल्यूएशन महंगी होने के कारण एक साथ बड़ा पैसा लगाने के बजाय SIP मोड बेहतर हो सकता है। स्टॉक नंबर 2, DDEV प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, आप घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा है। इन सब में एक चीज कॉमन है, केबल्स और वायर्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन वायर्स के ऊपर जो रबर या प्लास्टिक की कोटिंग होती है उसे कौन बनाता है? यही एंट्री होती है एक ऐसी छुपी हुई कंपनी की जिसका नाम है डी डेव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कोई आम प्लास्टिक कंपनी नहीं है। इसके बिना पॉलीकैब, हैवेल्स या KEI इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनियों के तार अधूरे हैं। आज निवेश इन हिंदी पर हम लगभग 2800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का पूरा फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस करेंगे। क्या 33% ROCE वाली यह कंपनी आपका अगला मल्टीबैगर बन सकती है या इसमें कोई बड़ा रिस्क छुपा है? चलिए डिकोड करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। डी डेव प्लास्टिक्स की कहानी 1977 में शुरू हुई थी। कोलकाता बेस्ड यह कंपनी पॉलीमर कंपाउंड्स बनाने में भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक है। आसान भाषा में समझे तो जब कच्चा प्लास्टिक यानी रॉ पॉलीमर फैक्ट्री में आता है तो उसमें कई तरह के केमिकल्स और रंग मिलाकर उसे खास इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। इन छोटे छोटे रंग बिरंगे दानों को ही कंपाउंड्स या मास्टर बैच कहते हैं। यह कंपनी 4 मेन प्रोडक्ट्स बनाती है। फर्स्ट, PE कंपाउंड्स एंड PVC कंपाउंड्स जो वायर्स के इंसुलेशन में काम आते हैं। सेकंड, मास्टर बैचेस जो प्लास्टिक को रंग और मजबूती देते हैं। थर्ड, इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड्स जो ऑटोमोबाइल और गाड़ियों के पार्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ, फुटवेयर कंपाउंड्स जूतों के सोल बनाने के काम आता है। यह कंपनी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती है। ये सीधा आपको माल नहीं बेचते बल्कि उन बड़ी फैक्ट्रियों को माल बेचते हैं जो आपके लिए सामान बनाती हैं। इंडस्ट्री टेलविंड्स। असली ग्रोथ कहां से आएगी? किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में पैसा लगाने से पहले देखना चाहिए कि उस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है। डी डेव प्लास्टिक्स के लिए 3 सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार ट्रांसमिशन लाइंस और स्मार्ट मीटर पर लाखों करोड़ खर्च कर रही है। जितने नए तार बिछेंगे उतने ही ज्यादा पॉलीमर कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, EV एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पावर प्लांट्स में स्पेशल हाई वोल्टेज केबल्स लगती हैं। तीसरा, टेलीकॉम। फाइबर ऑप्टिक केबल्स की डिमांड आसमान छू रही है। जैसे जैसे भारत की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी आगे बढ़ेगी यह इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिखाएगी। फाइनेंशियल स्नैपशॉट। क्या नंबर्स सपोर्ट करते हैं? अब आते हैं निवेश इन हिंदी के सबसे फेवरेट पार्ट पर, फाइनेंशियल्स। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मार्केट कैप लगभग 2800 करोड़ रुपए यानी यह अभी भी एक उभरती हुई स्मॉल कैप है। वैल्यूएशन PE रेशियो सिर्फ 14-15 के आसपास। आज के ओवर वैल्यूड मार्केट में यह काफी रीजनेबल लगता है। कैपिटल एफिशिएंसी इनका ROCE लगभग 34% और ROE 25% है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 20% से ऊपर का ROCE शानदार माना जाता है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। FY25 के डेटा के अनुसार इनका रेवेन्यू करीब 2600 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट लगभग 185 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसके अलावा यह कंपनी भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। रिस्क फैक्टर्स। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जीरो रिस्क नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप इस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं तो इन 3 रिस्क को कभी नजरअंदाज मत करना। फर्स्ट, क्रूड ऑयल एंड रॉ मटेरियल रिस्क। प्लास्टिक और पॉलीमर का कच्चा माल पेट्रोकेमिकल्स से आता है। अगर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ते हैं तो इनके प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ेगा। सेकंड, सिक्लिकल नेचर। अगर इकोनॉमी में मंदी आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुकता है तो इनकी डिमांड सबसे पहले गिरेगी। थर्ड, हाई कंपटीशन। स्पेशलिटी केमिकल और पॉलीमर सेगमेंट में कहा कंपटीशन है जो प्राइसिंग पावर को लिमिट कर सकता है। निष्कर्ष तो कंक्लूजन क्या है? डी डेव प्लास्टिक्स एक कैपिटल एफिशिएंट कंपनी है जो एक बहुत ही नीश सेगमेंट में काम कर रही है। सस्ते वैल्यूएशन, शानदार ROCE और वायर्स। केबल इंडस्ट्री की बढ़ती डिमांड इसे एक बेहद दिलचस्प वॉचलिस्ट स्टॉक बनाता है। स्टॉक नंबर 3, टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी के वो पुराने और घिसे हुए टायर जिन्हें आप कबाड़ी को दे देते हैं उनका आगे क्या होता है? हर साल भारत में लाखों टन टायर कचरे में बदल जाते हैं जो पर्यावरण के लिए एक टाइम बम की तरह है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही कचरा आज करोड़ों का बिजनेस बन चुका है? एक ऐसी भारतीय कंपनी है जो इन बेकार टायरों को रिसाइकल करके सड़कें और ऑटो पार्ट्स बना रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जो वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र पर काम कर रही है। कंपनी ओवरव्यू। तिन्ना रबर की शुरुआत 1977 में श्री भूपिंदर कुमार सेखरी जी ने की थी। शुरुआत एक छोटी यूनिट से हुई थी लेकिन आज यह एशिया की सबसे बड़ी है। ELT यानी एंड ऑफ लाइफ टायर रिसाइकलिंग कंपनियों में से एक है। तिन्ना का मॉडल बहुत सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। ये टायरों को रिसाइकल करते हैं और उनसे ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा है। बिजनेस मॉडल एंड प्रोडक्ट्स। आखिर तिन्ना बनाती क्या है? इनके मुख्य प्रोडक्ट्स में ये 3 शामिल हैं। फर्स्ट, क्रम रबर पाउडर जो टायरों को पीसकर बनाया जाता है। सेकंड, हाई टेंसाइल रिक्लेम रबर जिसका इस्तेमाल नए टायर बनाने में होता है। थर्ड, PMB यानी पॉलीमर मॉडिफाइड बिट्यूमेन। यह सड़कों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला खास डामर है जो सड़कों की उम्र बढ़ा देता है। आसान भाषा में कहें तो जो टायर कल तक जमीन में सड़ रहा था आज वो आपकी हाईवे की सड़कों को मजबूत बना रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें इन्वेस्टर्स की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है यानी फाइनेंशियल। तिन्ना रबर के आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 31% के आसपास है जो बिजनेस की एफिशिएंसी को दर्शाता है। एबिटा मार्जिन 15% से ऊपर है। पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू करीब 3.5 गुना बढ़ा है। अगर हम हालिया दिसंबर 2025 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 139 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट
दर्ज किया है। प्रॉफिट में साल दर साल 85% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है, जो यह बताता है कि कंपनी बहुत तेजी से स्केल कर रही है। ग्लोबल एक्सपेंशन। तिन्ना अब केवल भारत तक सीमित नहीं है। कंपनी ने ओमान में अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं और अब सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में पैर पसारने की तैयारी है। इसके अलावा 2024 से कंपनी ने रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स के क्षेत्र में भी एंट्री की है। अब ये ABS, PPCP और LDPE जैसे पॉलीमर कंपाउंड्स भी बना रहे हैं, यानी अब केवल टायर ही नहीं, प्लास्टिक वेस्ट का भी समाधान तिन्ना के पास है। तिन्ना का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित है। ये टायरों से 99.5% मटेरियल रिकवर करते हैं, जिसका मतलब है जीरो वेस्ट। इसके अलावा कंपनी मेडिकल कैंप और वृक्षारोपण जैसे CSR कामों में भी सक्रिय है। यह एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट के साथ साथ प्लेनेट की भी चिंता कर रही है। कंक्लूजन। तिन्ना रबर जैसी कंपनियां यह साबित कर रही हैं कि सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी एक साथ चल सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, रिसाइकलिंग सेक्टर में ऐसी कंपनियों की अहमियत और बढ़ेगी। दोस्तों, तिन्ना रबर एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मतलब है कि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और खुद की रिसर्च करें। तो दोस्तों, आज हमने इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल विस्तार से समझा। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सफल निवेश वही करता है जो शोर से नहीं बल्कि रिसर्च से फैसले लेता है। अगर आपको यह एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डीप फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए चैनल निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप किस कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सही सोच, सही निवेश और मजबूत भविष्य की कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।